पिछले वीडियो में हम लोगों ने पराशरण दाब के लिए सूत्र का निगमन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझेंगे कि पराशरण दाब की सहायता से किसी विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई विलयन है जिसमें किसी विलेय को घोला गया है और उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और उसकी मात्रा W है और विलयन का आयतन V लीटर है और उसका पराशरण दाब पाई है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि स्मॉल m अणु भार वाले विलेय पदार्थ का स्मॉल W द्रव्यमान V लीटर आयतन विलयन में है तो विलयन का पराशरण दाब पाई है। तो पाई बराबर होता है CRT। इस फार्मूले को हमने डिराइव कर लिया था। C क्या होती है? मोलरता, मोल पर लीटर सांद्रता। तो C की जगह क्या लिखते हैं? N/V। N/V की जगह पर ही C लिखा गया था। मोल विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यही तो मोलरता होती है। इस V को मैंने इधर कर लिया है। N क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? पदार्थ की मात्रा यानी विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को हमने किससे लिखा है? स्मॉल m से लिखा है। तो यहाँ से हम पाई भी निकाल सकते हैं। पाई माने पराशरण दाब। ये जो V है बटे में जाएगा स्मॉल WRT बटे MV। यहाँ से हम m भी निकाल सकते हैं। m इधर जाएगा तो पाई और v इधर आएगा। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, मैं करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3% यूरिया विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना। तो पहले समझिए कि 3% यूरिया विलयन का अर्थ होता है 3 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर विलयन में है। यानी जो यूरिया है वो विलेय है, विलेय की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। यानी स्मॉल W क्या हो गया? 3 ग्राम। विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर को जब 1000 से भाग देंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 होता है। R जो होता है, ये अगर वायुमंडल की यूनिट पर लिया जाए वही गैस कांस्टेंट वाला चीज़ ये भी होती है, 0.082 इसका वायुमंडल में यूनिट होती है। टेम्परेचर 30 डिग्री दिया गया है जिसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में जाएगा 303 केल्विन। हमको निकालना है विलयन का पराशरण दाब, यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे हमें क्या निकालना है? पाई। तो पाई के क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब हम उस फार्मूले को लिखेंगे जिसको अभी मैंने समझाया है। पाई बराबर स्मॉल WRT बटे MV। तो स्मॉल W क्या है? 3 ग्राम है। R का मान 0.082, टेम्परेचर 303, स्मॉल m 60, आयतन 0.1। तो इसको हल करने पर आएगा 12.423। मात्रा क्या ले जाएगा? वायुमंडल, क्योंकि जो R का मान मैंने लिया किस में लिया? वायुमंडल वाले मात्रक में। तो इसका मात्रक क्या आएगा? वायुमंडल। तो ये बोर्ड का पूछा गया सवाल था, इसे आप लगाइएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि पराशरण दाब को हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो पराशरण दाब ज्ञात करने की बहुत सारे विधियां हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वह है पराशरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि। ये बहुत बार पूछी जाती है, 2018 में भी ये पूछी गई थी और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है।
फिगर पहले समझा दे रहा हूँ, फिर जो लिखा हूँ उसको समझा दूंगा। इसमें देखिए दो नलियाँ होती हैं, एक भीतरी नली है और इसके चारों तरफ जो है एक दूसरी नली होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप है और इसको मैं इस पेन को मैं किसी पाइप में डाल दूँ और उसके बीच सेंटर में हो, तो इसके चारों तरफ क्या रहेगी, पाइप ही रहेगी। तो एक पतली सी नली है और इसके चारों तरफ एक मोटी सी नली है, दोनों का सेंटर एक ही है। ये अंदर जो नली देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पतली नली है और उसके बाहर ये वाली चौड़ी नली है। तो जो भीतरी नली होती है उसके एक सिरे पर केशिका नली लगी होती है। केशिका नली का मतलब बहुत पतली सी नली लगी होती है। दूसरे सिरे पर एक टोटीदार क्या लगी होती, कीप लगी होती है। और इस भीतरी नली में हम भरते हैं जल। क्या भरते हैं, जल। इसकी जो दीवारें होती हैं वो सरंध्र पात्र की बनी होती हैं और इस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली चढ़ी होती है। ये जो दीवारें हैं भीतरी नली की, इस पर क्या लगा होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस नली के चारों तरफ एक मोटी नली होती है, वो गन मेटल की बनी होती है। ये जो बड़ी नली देख रहे हैं चारों तरफ होती है। इस नली में विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है, विलयन। और इस नली का संबंध एक पिस्टन से होता है। उसमें क्या जुड़ी होती है, दाब मापी। तो जब बाहरी नली में हम विलयन को भरते हैं तो जो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम भीतरी नली में जल को भर लेते हैं, शुद्ध जल को, और केस नली में ये जो जल का तल होता है उस यहाँ पर पैमाना लगा होता है, उसको पढ़ लेते हैं, उसे नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बाहरी नली में हम विलयन को भरते हैं। जब विलयन को बाहरी नली में भरा जाता है तो परासरण के द्वारा जो भीतरी नली में जल भरा है वो धीरे धीरे विलयन में आता है। तो जब जल भीतरी नली से बाहरी नली में आएगा तो जल का जो तल होता है वो कम हो जाता है, नीचे आ जाता है, और वह जल का तल इस केस नली में उसका लेवल भी नीचे दिखाई पड़ने लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बाहरी नली है, इस नली में जो विलयन भरा होता है, मैंने अभी बताया था कि इसमें एक पिस्टन भी जुड़ा होता है और इसमें एक दाब मापी भी जुड़ी होती है। अब पिस्टन पर हम क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। जब पिस्टन पर हम दाब डालते हैं तो जो यहाँ पर जल आया है भीतरी नली से बाहरी नली में, यानी जल जो विलयन में आया है वो जल धीरे धीरे रिस के क्या करने लगता है, फिर से भीतरी नली में जाने लगता है। तो जब जल दोबारा विलयन से यानी बाहरी नली से भीतरी नली में जाने लगता है तो जल का लेवल जो केस नली में है वो धीरे धीरे क्या होता है, उठने लगता है। जितना प्रेशर डालने पर इस केस नली में जल का लेवल पहले के बराबर हो जाता है, उसी दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। जब इस नली में जो बाहरी नली है इस पर हम दबाव डालेंगे तो यहाँ से जो जल होगा अब परासरण के विपरीत प्रक्रिया होगी। अब जल क्या होगा, विलयन से विलायक की ओर गति करेगा और यहाँ पर जो लेवल है वो धीरे धीरे उठेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 पे लेवल था, जब विलयन मैंने डाल दिया तो लेवल 8 पर आ गया। अब फिर से जब प्रेशर डालूंगा तो जितना प्रेशर डालने पर यह जो लेवल है वो 10 तक पहुँच जाएगा। उसी दाब को क्या कहा जाएगा, विलयन का परासरण दाब। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे जो लिखा हूँ वो समझा दे रहा हूँ। किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने के लिए वर्कले तथा हार्टले ने एक विशेष उपकरण का निर्माण किया। इसमें 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं, जिसमें से आंतरिक नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। सरंध्र पात्र की दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। भीतरी नली के एक सिरे पर
केस नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। इस नली के चारों ओर समकेंद्री गन मेटल की बाहरी नली होती है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसमें एक पिस्टन तथा दाब मापी लगा होता है। तो यहाँ तक तो इसका स्ट्रक्चर ही समझाया गया है कि भीतरी नली होती है, ये सरंध्र पात्र की बनी होती है और इस पर कापर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसी के चारों ओर समकेंद्री एक बाहरी नली होती है जो गन मेटल की बनी होती है, जिसमें एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है। भीतरी नली के एक सिरे पर क्या होती है, केशिका नली होती है और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। ये इसकी संरचना है जो मैंने लिखा है और आपको समझा दिया हूँ। अब ये देखिए कि इसमें परासरण कैसे होता है। आंतरिक नली में शुद्ध जल भरकर केशिका नली में जल की ऊंचाई नाप लेते हैं। इसके बाद बाहरी नली में विलयन भरा जाता है। भीतरी नली में क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है। केशिका नली में जल की ऊंचाई नाप लेते हैं। बाहरी नली में क्या भरा जाता है, विलयन भरा जाता है। परासरण के कारण भीतरी नली से जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है, जिससे केशिका नली में जल का तल नीचे आ जाता है। परासरण के कारण क्या होता है, जल जो होता है वह विलयन में प्रवेश करता है। इस नली में जल का लेवल नीचे आ जाता है। अब पिस्टन द्वारा विलयन पर उतना दाब डाला जाता है कि केशिका नली में जल का तल पूर्ववत हो जाए। अब हम क्या डालते हैं, विलयन पे दाब डालते हैं। तो अभी मैंने बताया था जब हम प्रेशर डालेंगे तो परासरण की विपरीत क्रिया होगी। अब क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर विलयन पे जब डालेंगे तो विलयन से विलायक के अब कण किधर आएंगे, इधर आएंगे भीतरी नली की तरफ। जब यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ेगी जिसका लेवल बढ़ेगा। इतना दाब डाला जाता है कि केशिका नली में पूर्ववत हो जाए। इस दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। दाब मापी की सहायता से इस दाब को ज्ञात कर लिया जाता है। यही विलयन का परासरण दाब होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपने शायद समझ भी लिया होगा, और समझ लिया होगा तो आप इसे कर भी सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। अभी 2018 में ही पूछा गया था, इसके पहले बहुत पूछा गया है।